राधे राधे। न्यारी सांझी लीला अति प्यारी, सुन सखी प्रियतम बने सखी श्यामली। सांझी लीला नवरंग रंगनवारी, दो न दो चित्रने लीला उभारी। श्याम प्रिया मोरी स्वामिनी भानु दुलारी, न्यारी सांझी लीला अति प्यारी। मिलनातुर अकुलाती सुकुमारी, सखी न ते न देखे जाय पीर प्यारी। न्यारी सांझी लीला अति प्यारी, पितृपक्ष महा सोच विचारी। सखियन लीला सुधी उरधारी, रंग रंगीली पुष्पन रंगवारी। चित्र बनाए कुंज निकुंजन वारी, देखत सखी श्यामा आह्लादित भारी। असुवन नैन दे उर लीला सवारी, इत संदेश पावत कुंज बिहारी। श्यामा दासी भेष धरे भाजे बनवारी, सखी भेष में सांझी लीला निहारी। प्यारी जू संग नव सांझी रची न्यारी, न्यारी सांझी लीला अति प्यारी। प्रियतम बने सखी श्यामाली प्यारी, दो न दो एक लीला रचाई। प्यारी देख अवाक सखी न कहे कौन रे प्यारी। श्याम रंग की घूंघट धारी प्यारी, कौन सखी तू कौन तेरो भरतारी। सुन कर बेदना खुल जाए हाय रे, चुपके से भाजे छोड़ के सब चुनरी सारी। हाय पिय आए न मिलहूँ प्यारी, दहाड़ खाए गिरी प्यारी भानु दुलारी। ऐसी नीत नव लीला युगल बर की, सांझी लीला कृपालु की मंजू लाली। जाऊ वारी, न्यारी सांझी लीला अति प्यारी। गोलोक वृंदावन की दिव्य लीला में, मन मंजरी रूप से सदा रहता है। उसी भाव देह के रूप में मंजू लाली अष्ट सखियन संग श्री जी को घेरी बैठी है। संग अपनी गुरु मंजरी भी है, श्री जी उदासीन है बैठी है। कछु बतियाए नाय रही, विशाखा सखी सुदेवी सखी से पूछती है। अरे सखी पितृपक्ष में कछु पूजा नाय कर सके को, याई ताई सूर्य पूजा के निमित्त नंद कुमार से मिलन कराने को अब अवसर नाय, इसीलिए व्याकुल है श्री जी। प्रियतम ते मिलन कैसे संभव है गो। उदास बैठी श्री जी को देख कर सखियां भी उदास हो रही है। विशाखा सखी जो नित्य हंसती हंसती रहती है, वो भी निराश होकर चुप सी बैठी है। गुरु सखी भी सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सबको सुख मिले। उतने में चतुरा ललिताजू ने युक्ति सुझाई। श्री जी को पुनः वही लीलाएं हम दिखाएं जो नित्य कुंजन में होती है, तो श्री जी उन्हीं लीलाओं में निमग्न है, आह्लादित हो जाएंगी। ओह
सभी सखियन को यह युक्ति बड़ी अच्छी लगी। हमारी गुरु सखी ने तो इस लीला को नामकरण कर दिया है। और कहा, अरे सखी, या लीला को तो सांझी की लीला माने स्मरण को साझा करने वाली लीला, सांझी लीला कहकर उत्सव मनाएंगे। ललितादिक सभी सखियन को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज से जब कभी भी श्री जी को विरह होगा तो इसी सांझी लीला को उत्सव मनावेंगे, क्योंकि विरह से उठी अग्नि को मिलन की शीतलता ही बुझा सकेगी ना। आजू सखियां फूलों से बनाई गई शुद्ध रंग लेकर के लीलाएं चित्र रूप प्रकट कर रही हैं। ओहो, सुंदर सुंदर लीलाएं चित्र स्वरूप में प्रकट है, श्री जी के मन को धैर्य बंधा रही है। अब तो कहना ही क्या, श्री जी भी उन रंगों से लीलाओं का चित्र प्रकट करने लगी। उन लीलाओं को देखकर श्री जी अत्यंत आनंदित होकर उसी भाव में निमग्न होकर रह गई। यह देखकर सखियां भी आह्लादित हो गई। श्री जी को आनंद में ही सभी सखी मंजरी वृंद का आनंद निहित है। ओहो, यहाँ तो आनंद मना रही है सखियाँ। वहाँ किसी सखा ने जाकर के प्रियतम के समक्ष यहाँ की सांझी लीला का वर्णन किया। ओहो, प्रियतम जू के मन में भी प्यारी जू के मिलन की अभिलाषा अधिक तीव्र है उठी। प्रियतम ने सखान के संग मिलकर के एक अनुपमेय युक्ति बनाई। अरु उस युक्ति अनुसार श्री लालजू अब बरसाना पहुँचेंगे। आहा, यहाँ श्री जी होरी की चटपटी लीलाओं की सांझी बना रही, उसमें प्यारी जो प्रियतम सखी भेष में आय के होरी की लीला कर रहे हैं। अरु राधिका उसी भाव में डूबी है। अरु सच में लालजू सखी भेष में आए पहुँचे। बरसाना अब तो धूम मचेगी। ओहो, भाव निमग्न लाडली जू अरु सखियाँ कोई भाप ही नहीं पाई लालजू को सखी भेष में। उसी लीला के आवेश में प्रियतम जू भी बहने लगे। वे अपने कर कमल से लीलाएं बनाने में संलग्न हो गए। सखियां अरु श्री जी के मन में साखरी खोर की लीला चल रही है। जहाँ उसी साखरी वाली गली में होरी के रंगों को लेकर के श्याम सुंदर खड़े हैं और श्री जी ने आजू अपने वरण के जैसा उज्ज्वल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। अतः वे अब उस रंगों को देखकर भय में है कि उज्ज्वल वस्त्र पहना पर जाए। रंगों से यह लीला चित्रण करते ही मन में हलचल सी मच गई, मानो कि
सभी उसी लीला में पहुंच गए हैं। अब क्या करती सखियां साखरी गली तो, या में को बच नहीं पावे। श्याम सुंदर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। अरु सभी सखियां श्री जी को मध्य में लेकर उसको रंगों से बचा रही है। अब तक तो जैसे तैसे बचाया, पर नटखट क्या हार मानने वाले हैं। उन्होंने सकांते संकेत कीनी। अरु रंगों से भरी पिचकारी लेकर आ पहुँचे सखा। ओ अब कैसे बचावेंगी श्री जी के वस्त्र, क्या करें। अब बस एक ही उपाय बच गया है। सखियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे रसिक शिरोमणि, तुम तनिक मेरी सखी पे दया करो। देखो तो उसने उज्जवल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। उन पे अगर रंग लग गया तो बस छूटेगा नहीं। अब तुम कृपा करो, हम तुमसे वादा करती है, हम कल रंगीली वस्त्र धारण करा के रंगीली जू को रंग खेलने लेकर रंगीली महल आवेंगी। हम पर भरोसा करो, कृपया आज हमें जाने दो। प्रियतम तो सखियन बात सुनकर अनसुना कर रहे हैं। उनकी नजरें श्री लाडली जू पे ही अटकी है। श्री जी ने भी इशारा किया कि आज जाने दो, हम कल आवेंगी। अब तो लालजू को मानना पड़ा। ओहो, ऐसी लीला के भाव में डूबी सखियां सच में रंगों से भरी गई। एक दूजे को मुख देख औचक ही हंस पड़ी। सभी ने लीला को प्रत्यक्ष स्वरूप में अनुभव किया। श्याम सुंदर भी सखी भेष में होने से उन पे भी रंग पड़ा है। सभी सखियों ने देखा कि को सखी है श्याम रंग की, पर उस पे रंग होने पर स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है। सखी भेष में रंगे हुए लालजू लाडली का मुख निहार रहे हैं। लाडली जू तो उसी भाव में अभी तक गोते खा रही है। सखियों ने पुनः उन्हें नवलीला की सांझी में ले चली। संग में सखी रूप लालजू भी रंगों से भरे हुए संग में रंग ले चल पड़े। इस बार सखियों ने नौका विहार की लीला का चित्रण किया। नौका में बैठी है श्री लाडली जू, वेणुनाद करते हुए नीलमणि सरकार जू, आस पास बैठी हुई सखियां। ओहो, कैसा दिव्य चित्रण किया है लीला का। सखियां नाव को खींच रही हैं। को सखी तो प्रियतम को चवर कर रही है। अरु को सखी जन तो जल की झारी लेकर नाव में बैठी है। सेवा अवसर में लालायित सखियां भाव में डूब रही है। एक सखी ने मिष्टान को लेकर के श्री जी को पवाया। अरयुगलवर को नौका विहार करते हुए प्रकृति का सौंदर्य वर्णन कर रही है। सखी ने कहा, देखो श्री भानु दुलारी, अरु हे नंद नंदन, देखो कैसी नौका से प्रकृति हुई जलधारा कमल के पुष्पों को नृत्य करा रही है। देखो देखो कैसे दो हंस के जोड़े
शान से घूम रहे हैं, मानो उनके लिए यह नदी राजमहल है। मंद मंद शीतल पवन के झोंकों से लहराती हुई ये तटवर्ती वृक्षलताएं मानो आप दो को ही देख देख कर हर्षित है नृत्य कर रही है। अरु उन पर लगे हुए ये पुष्प बलिहार बलिहार जा रही है आप पे। हे युगलवर, वहाँ देखिए उन वृक्षों के नीचे दो मोरनियों का भी नृत्य, कैसे अपने पंखों को पसार के वे नाच रही है। बीच बीच कूक करके प्रेमोल्लास बढ़ा रही है। उसी तरह इस और की लताओं पे बैठी कोयल भी कूक रही है। पपीहा भी पियू पियू करके आप युगलवर को ही पुकार रहे हैं। ऐसे अद्भुत मनोरम प्रकृति की गोद में प्रेम से नौका में विहार करने वाले प्रियतम प्यारी की हाँ तो वारी वारी जाऊं। कहते कहते प्रेमाश्रु से भर गई सखियां। लालजू ने उन्हें देख करके अपना हाथ नीर में डाला। अरु पानी के छींटे सभी पर डालने लगे। ओहो, अब तो सभी सखियां भीज गई। श्री जी भी भीजने लगी तो वे भी प्रियतम को छींटे देने लगी। ऐसे तो प्रियतम भी भीज गए। अद्भुत आनंद है रहा है नौका लीला में तो। जैसे ही सांझी लीला में सखियों का मन आया, वे स्वयं को अरु श्री जी को भीगी हुई पाई। अब तो श्री जी को ठंड लग ना जाए सोच करके ललितादिक ने श्री जी को भाव समाधि से बहला कर भाव्यावस्था में लेकर आई। अब तो संध्या भी होने को आई। अब तो सभी को अपने अपने घर जाना है। इस लीला में तो सभी लीलाओं का समावेश होता है। हर दिन तो क्या एक एक लीला में महीनों भी मन अटका रह जाएगा। सखियों ने श्री जी को कहा, हम पुनः कल आकर के आगे की लीलाओं की सांझी बना करके प्रेम सागर में डूबेंगे। अब महल जाना होगा। श्री जी ने हामी भरी। पर भार्यावस्था को प्राप्त होते ही प्रियतम का आभास होने लग गया श्री जी को। सभी और देखा तो सभी के मध्य सखी भेष में रंग से अरु नीर में भीजे हुए श्याम सुंदर को उन्होंने पहचाना। पर सभी सखियन के सामने भूल नहीं पाई। बस उनके पास जाकर के आंखों ही आंखों से उन्हें कल की सांझी में आने का निमंत्रण दे दिया। ऐसे नित्य निरंतर चलती हुई दिव्य दिव्य लीलाओं की जय हो। श्री लाडले लाल की जय। सांझी लीला की जय। गुरु सखी की जय। सभी सखी वृंद की जय। नित्य परिकर की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।